भक्त का भाव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको कार्तिक मास के 25वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। नारद जी बोले, हे राजन, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बौने बावन भगवान को पहचान कर राजा बलि से कहा, हे राजा बलि, यह स्वयं विष्णु भगवान हैं, जिन्होंने अदिति के गर्भ से जन्म लेकर तुम्हारा राज प्राप्त करने के लिए ही 52 अवतार धारण किया है। यह तुम्हारे यज्ञ में दान की इच्छा से आए हैं, मगर तुम इन्हें दान मत देना, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। यह सुनकर राजा बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों दे रहे हैं? घर आए याचक को दान न देना अधर्म नहीं तो और क्या है? जरा सोचिए कि इससे मेरी कितनी अपकीर्ति होगी, और फिर यह क्या मेरे लिए कम सौभाग्य की बात है कि भगवान विष्णु स्वयं याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं। मैं जितनी भी यज्ञादि करता हूँ वे सब भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही करता हूँ, अतः बटुक रूप में वे जो कुछ मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। ऐसा कहकर हे राजा पृथु बलि यज्ञ मंडप में गया और अर्घ आदि देकर उसने वामन भगवान का यथोचित आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर बोला, हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। अब कृपा कर आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब वामन भगवान बोले, हे राजन, इस पृथ्वी पर तुम्हारा अधिकार है, अतः हमें तप करने के लिए 3 पग भूमि दो। यह सुनकर राजा बलि हंस पड़ा और बोला, हे बटुक, यह तुमने क्या मांगा? धन मांगा होता, शहर गांव अथवा हाथी घोड़े मांगे होते। वामन भगवान बोले, हे दैत्यराज, मुझे किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है, मुझे तो तप के लिए केवल 3 पग भूमि चाहिए। हे राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती। समस्त पृथ्वी को भोगने वाले मान दाता जैसे राजा आज कहाँ हैं? अतः मुझे अधिक लोभ नहीं है, मुझे तो मात्र 3 पग भूमि चाहिए। चंचल लक्ष्मी को धर्म कार्यों में लगाकर तुम्हारी तरह अपना मार्ग सुधारने वाले धन हैं। हे राजा बलि, भूमि दान से उत्तम कोई दान नहीं है, अतः हे दानवीर राजा, मुझे मात्र 3 पग भूमि दो। वामन भगवान ने राजा बलि को समझाते हुए कहा, हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्म कल्प में भद्रमती नामक एक ब्राह्मण था। उसकी 6 स्त्रियां तथा अनेक पुत्र थे। जब दरिद्रता के कारण सभी भूख से व्याकुल हो गए तो अपने कुटुंब सहित वह ब्राह्मण कौसंबी नामक नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नामक ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी, जो उसने दे दी। इसी 5 पग भूमि के कारण सुघोष नामक उस ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। उधर भद्रमती से भी वह भूमि किसी ब्राह्मण ने दान में मांग ली। इससे भद्रमती को मोक्ष की प्राप्ति। इसी कारण कहता हूँ कि हे राजन, मुझे भी 3 पग भूमि दे दो, जिससे उसे किसी को देकर मैं भी मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकूं। हे राजा पृथु, इस प्रकार वामन भगवान द्वारा प्रेरित करने पर राजा बलि गंगा सागर लेकर भूमि देने का संकल्प करने को तैयार हो गए। शुक्राचार्य नहीं चाहते थे कि राजा बलि भूमि दान देने का संकल्प ले, अतः अपने तपोबल से सूक्ष्म रूप बनाकर वे गंगा सागर की टोटी में जाकर जल रोक कर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य की इस चाल को समझ गए, अतः उन्होंने एक तेज नोक वाली कुसा लेकर गंगा सागर की टोटी के छिद्र में डाल दी। उस तीखी कुसा से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। पीड़ा के कारण उनके छटपटाने से राजा की अंजुली में जल आ गया। राजा बलि ने संकल्प पूरा किया, तभी भगवान वामन विराट रूप लेकर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए और 2 पगों में ही उन्होंने सारा ब्रह्मांड नाप लिया। भगवान के चरण का अंगूठा लगते ही ब्रह्मांड फूट गया और फूटे हुए स्थान से जल रिसने लगा। भगवान विष्णु का पाप उस जल से धोया गया। अब वही निर्मल जल लोक पावन जल धारा का रूप हुआ। वही लोक पावन जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति हुई।
जिसके स्नान एवं स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर समस्त देवता तथा ऋषि मुनि स्तुति करते हुए बोले, हे अनंत मूर्ति, जगत संचालक, परमपिता और सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान सौंप दिया और राजा बलि को रसातल में भेजते हुए उसे वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्रोच्चारण के हवन किया जाएगा। वह तथा कुपात्र को अपवित्रता से दिए गए दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को स्वर्ग एवं बलि व अन्य दैत्यों को पाताल दिया। ऐसा करके भगवान पुनः 52 रूप हो गए। तत्पश्चात वे तप करने चले गए। ही राजा पृथु, यहाँ गंगा स्वर्ग गंगा के नाम से विख्यात हुई। आकाश गंगा के जन्म का यह पावन प्रसंग जो कोई भी श्रद्धा से सुनेगा, ही राजन वह मोक्ष का अधिकारी होगा। आज की कथा यही समाप्त होती है। राधे राधे।